अंबाला में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो न केवल एक व्यक्ति थे बल्कि एक विचार और एक संकल्प थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं बल्कि जिया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी न केवल अपने समय का नेतृत्व करते थे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 125वीं जयंती पर आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि एक महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को देश के हर गांव और हर घर तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह उत्सव केवल उनके स्मरण मात्र के लिए नहीं है बल्कि यह देश की ओर से उस महापुरुष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है जिन्होंने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहाँ एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं पिछले वर्ष जुलाई 2027 तक, पिछले वर्ष से जुलाई 2027 तक हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वीं जयंती का 2 वर्षीय ये महोत्सव मना रहे हैं। साथियों, यह कोई साधारण आयोजन नहीं, साथियों यह एक महायज्ञ है, एक ऐसा महायज्ञ जिसकी डॉक्टर मुखर्जी ने विचारों को देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसा महायज्ञ जो उनके विचारों को हर गांव-गांव, हर घर-घर तक पहुंचाएगा। साथियों, यह उत्सव केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह राष्ट्र की ओर एक ऐसा ऋण मुक्ति है। साथियों, ऐसी एक विनम्र कृतज्ञता है उस महापुरुष के प्रति जिसने भारत की एकता और संवैधानिक अखंडता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा की धरती को नमन किया और कहा कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से गीता की भूमि है। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का व्यक्तित्व केवल इतिहास नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सभी डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे 125वीं जन्म जयंती डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अवसर पर हरियाणा की पवित्र भूमि अंबाला आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यह भूमि जो सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से गीता की भूमि कही जाती है, यह भूमि जिसे आजादी के लड़ाई से जोड़ते हुए देश के वीरों के लिए जाने जाने वाली ये धरती है और खेल स्पर्धा में हमारे देश में नाम रोशन करने वाली हरियाणा की भूमि को
मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग यहां जो एकत्र आए हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन गाथा और उस जीवन गाथा से मिलने वाली प्रेरणा, इसको गहराई से आज चर्चा करते हुए फिर से हम सब पुनः उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उसके वे संस्थापक अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसकी स्थापना की और हम सब लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1991 को उन्होंने इस विचारधारा की भारतीय जनसंघ की स्थापना की।